22 लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही यह बिल कानून का रूप ले लेगी। यह कानून बनने के बाद केंद्र को दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर एक तरह से वीटो पावर मिल जाएगा, क्योंकि बिना उपराज्यपाल की राय लिए दिल्ली सरकार कोई फैसला नहीं कर पाएगी। आखिर क्या है इस बिल में जो आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है? आइए जानते हैं मेरे यानी अभिषेक शर्मा के साथ। इस विधेयक का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 है। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करने की बात कही गई है। इस विधेयक को गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। इसी संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकारें आमने सामने हैं। आपको बता दें, इस बिल के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है। दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा जन व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के हर विषय पर कानून बना सकती है। संविधान के 239A अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दिल्ली के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच किसी विषय को लेकर विचारों में अंतर होता है तो उपराज्यपाल इसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। आइए इस बिल के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानते हैं। इस बिल के मुताबिक राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। इस बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। साथ ही इस बिल में यह भी कहा गया है कि विधानसभा के पास अपनी मर्जी से ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता है। इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये बिल पास होने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होगा और हर निर्णय के लिए हमें उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए होगी। साथ ही दिल्ली की जनता ने सरकार को वोट दिया है, ना कि उपराज्यपाल को। ऐसे में ये बिल दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। इस बिल के बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार का स्टैंड कई मुद्दों पर क्लियर नहीं रहा है, इसलिए कुछ मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान के अनुसार सीमित अधिकारों वाली दिल्ली विधानसभा से युक्त एक केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली सरकार को ये बात समझनी चाहिए। साथ ही इस बिल को सिर्फ एलजी और दिल्ली सरकार की भूमिकाओं और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है ताकि कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र को लेकर गत वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। वहीं इसके विपरीत साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल की अधिकतर शक्तियों को मान्यता दी गई। साथ ही पूर्व में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में असहमति के कुछ कारण जान लेते हैं। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने को लेकर केंद्र से केजरीवाल का विवाद हुआ, क्योंकि केजरीवाल किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। दिल्ली में सीलिंग विवाद में भी केजरीवाल और एलजी आमने सामने आ गए थे। कोरोना के शुरुआती दौर में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पहले दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, तो एलजी ने इस फैसले को बदल दिया कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने जब पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा का ऐलान किया तो एलजी ने वो फाइल लौटा दी। साथ ही गेस्ट टीचर की नौकरी पक्का करने पर भी उपराज्यपाल से केजरीवाल की तनातनी बढ़ी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षकों से जुड़ी फाइल दबा दी गई है। साथ ही हम आपको अब दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान की जानकारी भी देना चाहेंगे। तो अनुच्छेद 239A ये दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों की व्याख्या करता है। इसके अनुसार
69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया हुआ है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया स्वरूप दिया गया है। दिल्ली के प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया है। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है इस सेशन के जरिए आप केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल और विपक्ष द्वारा इसके विरोध के पीछे के कारणों को समझ पाए होंगे। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।